सो वेलकम अगेन गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 100th एनिवर्सरी है यूपीएससी की, उसके बारे में। इसी के बारे में रिसेंटली एक आर्टिकल आया था या एडिटोरियल आया है द हिंदू में। तो हम डिस्कस करेंगे कैसे जो 100 साल से यूपीएससी काम कर रही है, कैसे उसने स्टूडेंट्स का भरोसा बनाए रखा है, और कैसे जो इम्पार्शियल मेरिटोक्रेसी है, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो मेरिट के बेस पे सिलेक्शन है, कैसे यूपीएससी ने वो दिखा रखा है या यूपीएससी ने वो मेंटेन करके रखा है, कैसे लोगों का भरोसा जीत रखा है अभी तक। तो ये जो आर्टिकल है वो लिखा है अजय कुमार ने, जो कि करंट टाइम पे चेयरमैन है यूपीएससी के। तो आप देख सकते हैं ये आर्टिकल। इसमें जैसा कि उन्होंने बोल रखा है, जो यूपीएससी है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अक्टूबर 1 को, और आज अक्टूबर 1 को या कल उसको 100 साल पूरे हो गए हैं। इसकी जो शुरुआत है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से हो गई थी। बट इसके बाद मतलब 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें सबसे पहले इसका वर्णन किया गया था। इसके बाद 1926 में इसका गठन किया गया पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से, जो कि ब्रिटिशर्स ने किया था। ये रिकमेंड किया था ली कमीशन ने 1924 में। उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तब जाके इसका नेशनलाइजेशन हुआ और इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि यूपीएससी क्या है, कैसे इसने लोगों का भरोसा जीता है, और आज इसकी 100th एनिवर्सरी है। तो कैसे कैसे क्या क्या चैलेंजेस बीच में सहे रहे यूपीएससी के लिए। तो इसके बाद हमने देख लिया कि जो 1926 है, 1926 में यूपीएससी का गठन कर दिया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन नाम से। उस टाइम पे सबसे पहले इसको हेड किया गया था सर रोज बारकर ने, और इसके पास लिमिटेड पावर थी कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसने इसकी जो पब्लिक सर्विस कमीशन था इसकी पावर्स को और बढ़ाया। और उसके बाद जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसको हमने यूपीएससी के नाम से अपना लिया, या इसका हमने नेशनलाइजेशन कर दिया। इसके बाद जो यूपीएससी है, अगर यूपीएससी अगर हिस्ट्री यूपीएससी की फाउंडेशन है, तो जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो उसकी इंटीग्रिटी है, जो उसकी फेयरनेस है यूपीएससी की एग्जाम कंडक्ट कराने की, वो इसके पिलर्स है। ऐसा चेयरमैन सर का कहना है। इनका कहना ऐसा भी है कि यूपीएससी ने हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखी है अपने सिलेक्शन प्रोसीजर में, हमेशा इवेल्युएशन हमेशा बहुत ही अच्छा रखा है। माल जो जो भी माल प्रैक्टिस होती है या जो भी नकल करने की कोशिश होती है, इसको यूपीएससी बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है। लगभग 2500 सेंटर्स में एक साथ यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। प्री जो एग्जाम होता है या जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है यूपीएससी का, उसमें भी काफ़ी पार्शियलिटी रहती है। जो एग्जाम पेपर होता है उसको काफ़ी अच्छे से कंडक्ट किया जाता है, उसको सरकारी बैंक्स में उससे पहले रखा जाता है, उसकी सिक्योरिटी को काफ़ी मेंटेन किया जाता है। और जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं वहाँ प्रॉपर सिग्नल जैमर्स लगे होते हैं और प्रॉपर टीचर्स की ड्यूटी लगी होती है। और जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे यूपीएससी भी खुद को इवॉल्व कर रहा है और माल प्रैक्टिसेस को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यूपीएससी ये इंश्योर करता है कि जो भी लोग एग्जाम में बैठे हैं उनके साथ कोई भी इनइक्वलिटी ना हो, भले वो किसी भी कास्ट से हों, भले वो कितने डिसेबल्ड हों, भले वो समाज के किसी भी तबके से आ रहे हों, वो पेपर देते वक्त इक्वलिटी फील कर पाए। अमीर और गरीब लोगों में इतना फर्क ना हो, या कोई जियोग्राफिकल जो लोकेशंस हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन से लोग आते हैं, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो एग्जाम कराते वक्त। और ये तो बस प्री की बात है। इससे ज़्यादा चैलेंज यूपीएससी को फेस करना पड़ता है जब मेंस होता है, क्योंकि मेंस में डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, और जितने भी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उन सारे लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और इसके बाद जो चॉइस होती है, क्योंकि एक सब्जेक्ट ऑप्शनल भी होता है, उसमें स्टूडेंट्स का चॉइस पूछी जाती है, तो वो सारे एग्ज़ाम भी यूपीएससी ने कंडक्ट करवाने होते हैं। और ये सब डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस यूपीएससी को फेस करने पड़ते हैं। और इन सब के बाद भी यूपीएससी इंश्योर करता है कि जो डिफरेंट पीपल हैं, भले वो डिफरेंट स्ट्रीम से आ रहे हों, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हों, उनका इवेल्युएशन अच्छे तरीके से हो पाए। और जो भी लोग यूपीएससी में हैं
जो लोग कॉपी चेकिंग करते हैं वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। उनका वो इंश्योर करते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स ने एस्पिरेंट्स ने लिखा है उसका इवेल्युएशन अच्छे से हो पाए। और इसी के साथ चेयरमैन साहब धन्यवाद भी करते हैं सारे एस्पिरेंट्स का और सारे उन टीचर्स का या उन यूपीएससी के मेंबर्स का जो लोग अच्छे से इवेल्युएशन करके ये इंश्योर करते हैं कि मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो लोगों का, ना कि किसी और बेसिस पे। ये इंश्योर करते हैं कि जो भी टॉप ऑफ द लाइन स्टूडेंट्स हैं वो नेशन बिल्डिंग में आगे आए, वो नेशन को सर्व करें और नेशन एक अच्छी दिशा में आगे बढ़े। जो हमारा इंडिया है ये एक अच्छी दिशा में आगे बढ़े। इसी के साथ यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो ये भी बताते हैं कि जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था उस टाइम पे भी यूपीएससी ने बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम कंडक्ट कराए थे। जहाँ हम देखेंगे कि जो और सिलेक्शन कमीशन हैं जैसे जो स्टेट के एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है या एसएससी है, ये सब एजेंसीज जहाँ फेल हो गई वहाँ यूपीएससी ने कोरोना के टाइम पे भी बहुत ही अच्छे से अपनी एग्जाम को कंडक्ट करवाया। उस टाइम पे भी जो सिलेक्शंस हैं वो लिए। जब कोविड-19 पीक पे था तो उस टाइम पे उन्होंने एग्जाम्स को होल्ड किया और अगले साल उन्हीं एग्जाम को करवाया और वहाँ डबल वैकेंसी रखी गई। और जो पिछले वाले लोग थे इनके साथ भी कोई पार्शलिटी न हो इसलिए एज का जो क्राइटेरिया था इसको भी ध्यान में रख के एग्जाम फॉर्म निकाले गए थे। इसी के इसी के साथ जो यूपीएससी की चेयरमैन है वो बताते हैं कि चैलेंजेस तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स और यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं इन लोगों के लिए काफ़ी हैं। इन लोगों ने बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं लोग एग्ज़ाम देते वक्त से लेके सिलेक्शन प्रोसेस तक। पर हर कोई भले वो एस्पिरेंट्स हो या यूपीएससी का मेंबर्स हो वो इंश्योर करता है कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाए, अपना काम अच्छे से करें और नेशन को एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ाए। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।